like a Hellcat. पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हायसुंग ने जब जैसी गोयरा और उसकी टीम का मजाक उड़ाया तो ये सुन गोयरा अपना सब्र खो देता है एंड गुस्से में हायसुंग के पास आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है, जिसे रोकने की सभी लोग काफी कोशिश करते भी हैं मगर वो रुकता नहीं और फिर तभी खुद गुस्से से पीछे हो जाता है। तो फिर अब इतना सब होने के बाद हायसुंग भी वॉलीबॉल हॉल से चला जाता है। वैसे तो हायसुंग का मूड बिल्कुल ठीक नहीं था, पर जब जैसे उसने दाएवुन को दिल से डांस प्रैक्टिस करते हुए देखा तो ये देख उसका मूड ठीक होने लगता है कि तभी हायसुंग के पास उसके कोच की कॉल आती है और वो हायसुंग से फेस टू फेस बात करने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी आते हैं, क्योंकि उन्हें हायसुंग को कैसे भी करके अपनी टीम में वापस लाना है। पर तभी दाएवुन के भी वहां जाने की वजह से हायसुंग डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और बस दाएवुन को ही देखता जाता है। दाएवुन हायसुंग को देखकर हेलो करती है तो ये देख वो खुश होता है। कोच पूछते हैं कि तुम्हारा सारा ध्यान कहाँ है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितनी इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ। तो वो उन्हें सॉरी कहने लगता है मगर फिर बाद में फिर से दाएवुन को ही देखने लगता है। तो ये देख कोच को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में हायसुंग को उसी लड़की के पास जाने को बोल देते हैं। तो ये सुन हायसुंग खुशी खुशी दाएवुन के पास आकर बैठता है और उससे उसकी लेग की चोट के बारे में पूछता है कि क्या अब तुम्हारा पैर ठीक है। कि तभी कोच भी इन दोनों के पास आकर बैठ जाते हैं। वापस जाते टाइम कोच हायसुंग से दाएवुन के बारे में पूछते हैं कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो, क्योंकि तुम उसे देखकर बार बार स्माइल कर रहे थे। तो ये सुन हायसुंग ब्लश करने लगता है और फिर कोच के वहां से जाने के बाद इस बारे में सोच कर खुश होने लगता है कि तभी हायसुंग की फैन गर्ल्स हायसुंग को देख भागती हुई उसके पास आती हैं और पूछने लगती हैं कि ओप्पा आप कहाँ जा रहे हो। जिस पर जब जैसी हायसुंग ने बताया कि लाइब्रेरी और चाहो तो तुम दोनों भी मेरे साथ आ सकती हो, तो ये सुन वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। मगर तभी फैटी अपनी फ्रेंड को रोक याद दिलाती है कि अरे हमारे पास तो स्टूडेंट आईडी ही नहीं है, तो फिर हम ओप्पा के साथ अंदर कैसे जाएंगे। इसलिए फिर इन दोनों को ना चाहते हुए भी हायसुंग के साथ जाने से मना करना पड़ता है, ये बोलकर कि माफ करना ओप्पा, आज हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे क्योंकि आज हमारी कहीं और मीटिंग है। तो ये सुन हायसुंग वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद वो लड़की जमीन पे लेट लेट के काफी बुरी तरह रोने लगती है कि काश हमने पढ़ाई की होती तो आज हम भी हायसुंग के साथ ही होते। और वही नेक्स्ट सीन में हायसुंग से जिन्हा और वोंग मिलने आते हैं, जो कि हायसुंग से कहते हैं कि हाँ तुमने सही बोला था कि हमारी वॉलीबॉल स्किल बिल्कुल प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह है, पर अब हम क्या कर सकते हैं, यानी हम पूरी कोशिश करते हैं अच्छा खेलने की पर खेल नहीं पाते। तभी हमारे कैप्टन आपको हमारा सेटर बनाना चाहते हैं, पर अब क्योंकि आपकी हमारी कैप्टन से लड़ाई हो गई है तो इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा दुखी है, क्योंकि उनके लिए इस यूनिवर्सिटी की इज्जत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही अब तो आप भी हमारी ही यूनिवर्सिटी का पार्ट हो। इसका मतलब ये है कि हमारे हारने से आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हायसुंग पूछता है कि तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इस पर वो दोनों हायसुंग को अपने साथ एक रेस्टोरेंट लेकर आते हैं जहाँ गोयरा भी था। गोयरा का बेस्ट फ्रेंड हायसुंग को देखकर गुस्सा करने लगता है, पर टीम का दूसरा मेंबर हायसुंग को अपने साथ बिठाता है। तो अब क्योंकि गोयरा इस टाइम बहुत ही ज्यादा नशे में था, इसलिए वो हायसुंग को दाएवुन का सारा सच बता देता है कि उस दिन फेक ऑडिशन देने का आइडिया दाएवुन का नहीं बल्कि उसकी ट्विन सिस्टर लिली का था। तो ये बात सुन हायसुंग बहुत बुरी तरह हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या सच में, इसका मतलब मैंने खामा दाएवुन को गलत समझ लिया था। जिस पर गोयरा बोलता है कि हाँ। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोयरा बहुत आराम से सो रहा है कि तभी गोयरा का दोस्त वहाँ आकर गोयरा को बताता है कि जल्दी उठो क्योंकि आज हमारा हायसुंग के अगेंस्ट वॉलीबॉल कंपटीशन है। तो ये सुन गोयरा काफी बुरी तरह शॉक रह जाता है और फिर वॉलीबॉल हॉल आकर अपने सभी मेंबर से पूछता है कि आखिर किसने हायसुंग को कंपटीशन के लिए चैलेंज किया था। तो इस पर वोंग कहता है कि कैप्टन आप ही ने तो नशे की हालत में उसे चैलेंज किया था। तो ये सुन गोयरा और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, मगर फिर हॉल में बहुत सारी लड़कियों की भीड़ देख कहता है कि वैसे तो इनमें से कोई भी कभी हमारा मैच देखने नहीं आती, पर अब देखो तो हायसुंग के नाम सुनकर कैसे इन सभी ने हॉल को फुल कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ गोयरा की टीम के आधे मेंबर्स हायसुंग के साथ थे, जहां गोयरा का बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हारी टीम में कैसे हूँ, जबकि मुझे अपने दोस्त गोयरा की टीम में होना चाहिए था।
जिस पर एक लड़का बताता है कि भाई कल तूने ही तो नशे की हालत में गोयरा को छोड़कर हाईसुंग को चूज किया था। तो ये सुन वो हैरान रह जाता है। हाईसुंग उन सभी से चुप होकर मैच स्टार्ट करने को बोलता है और फिर जब जैसी मैच स्टार्ट होता है तो वहाँ पहले ही बॉल में हाईसुंग इतना दमदार शॉट मारता है कि गोयरा की टीम का एक मेंबर तभी आउट हो जाता है। तो ये देख सभी हैरान थे इंक्लूडिंग गोयरा। और वहीं दूसरी तरफ दाइवुन चीयर लीडिंग टीम के जजेस को अपना ऑडिशन देने आती है, जहाँ जब उससे पूछा जाता है कि वो उनकी चीयर लीडिंग टीम में क्यों आना चाहती है, तो इस पर वो बताती है कि पहले मैं ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए करना चाहती थी, पर अब मुझे ये किसी को ये बिलीव दिलाने के लिए करके दिखाना है कि मैं कभी हार नहीं मानती। जजेस दाइवुन से स्टार्ट करने को कहते हैं तो ये सुन दाइवुन उन सभी के सामने बहुत अच्छे से डांस करती है, यानी वो सभी डांस मूव्स को बहुत अच्छे से करके दिखाती है, जिसे देख जजेस इम्प्रेस होने लगते हैं और दाइवुन को तुरंत ही अपनी टीम में ले लेते हैं। ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाने के बाद दाइवुन बहुत ही ज्यादा खुश थी, इसलिए वो खुशी खुशी इस बारे में बताने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट हाईसुंग के पास जाती है, पर वो क्लास में नहीं था, इसलिए वो उसे दूसरी क्लास में देखने जाती है, पर वो वहाँ भी नहीं था, जिस वजह से दाइवुन हाईसुंग को हर जगह ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी रास्ते में टीचर दाइवुन को रोक उसको क्लास की फ्रेशर पार्टी के बारे में बताती हैं, जो कि आज रात 8 बजे है, और कहती हैं कि तुम्हें इस पार्टी में जरूर आना है क्योंकि इसमें सभी स्टूडेंट्स आने वाले हैं। दाइवुन पूछती है कि क्या हाईसुंग भी आएगा, तो इस पर वो उसे बताती है कि हाँ। देन दाइवुन उनसे पूछती है कि क्या आपने हाईसुंग को कहीं देखा, जिस पर जब जैसे टीचर ने बताया कि हाँ वो वॉलीबॉल हॉल में है, तो ये सुन दाइवुन टीचर को थैंक्स कहकर खुशी खुशी वॉलीबॉल हॉल आती है, जहाँ जब जैसी वो हाईसुंग को देखती है कि वो कितने अच्छे तरीके से खुश होकर मैच खेल रहा है, तो ये देख वो हाईसुंग के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा पाती। यानी ये फर्स्ट टाइम है जब दाइवुन ने गोयरा को छोड़कर सिर्फ हाईसुंग को नोटिस किया हो। इसका मतलब ये है कि अब दाइवुन भी हाईसुंग को पसंद करने लगी है। और फिर जब जैसी हाईसुंग मैच जीतने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होकर स्माइल करता है, तो ये देख दाइवुन भी स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट सीन हमें फ्रेशर पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ टीचर सभी से पूछती है कि ये हाईसुंग और दाइवुन अभी तक आए क्यों नहीं, कि तभी वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं। तो अब क्योंकि ये दोनों लेट आए थे तो इसलिए सभी लोग इन्हें लव शॉट पनिशमेंट देते हैं, जिसके बाद फिर मजबूरन इन दोनों को लव शॉट लेना पड़ता है। पर जब दाइवुन से उसकी ड्रिंक नहीं पी जाती तो हाईसुंग दाइवुन से उसकी ड्रिंक लेकर खुद पी जाता है और बाकी की ड्रिंक्स को भी खुद ही पीता है। सभी लोग ये सीन देखकर हैरान थे और समझ जाते हैं कि जरूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, पर हाईसुंग की फैन गर्ल्स ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। आफ्टर पार्टी हाईसुंग वापस घर जाने लगता है और दाइवुन उसको पीछे से रोकने के लिए आती है, पर रोक नहीं पाती। और फिर जब जैसी एक बाईसाइकिल वाला दाइवुन से टकराने ही वाला था कि तभी हाईसुंग वहां आकर दाइवुन को बचा लेता है, जहां दाइवुन तो बच जाती है, मगर इस चक्कर में वो बेचारा साइकिल वाला बहुत आगे जाकर गिरता है और उसे काफी चोटें भी आती हैं। इसलिए वो दाइवुन को उल्टा सीधा कहने लगता है, मगर हाईसुंग दाइवुन के कान पर अपना हेडफोन लगा देता है, जिस वजह से दाइवुन को उस लड़के का उल्टा सीधा बोलना बिल्कुल एक रोमांटिक सॉन्ग की तरह लग रहा था। अब ये दोनों एक जगह बैठकर बातें करते हैं, जहां हाईसुंग दाइवुन को सॉरी कहता है और बताता है कि उसे गोयरा ने सब बता दिया है कि फेक ऑडिशन देने का आइडिया तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी ट्विन सिस्टर का था। तो ये सुन दाइवुन हाईसुंग को इट्स ओके बोलती है और बताती है कि मुझे भी गोयरा ने कुछ बताया है, और वो ये कि वो मेरे साथ लंच पर सिर्फ तुम्हारे कहने पर गया था, इसलिए तुम्हारी इस हेल्प के लिए थैंक्स। और बताती है कि मुझे मेरे पुराने स्कूल में बुली किया जाता था क्योंकि मैं स्टडी के अलावा और किसी भी चीज में स्मार्ट नहीं, इसलिए मेरी बहन मेरी हेल्प करने यूनिवर्सिटी आई थी और सेम वैसे ही तुमने भी मेरी हेल्प की गोयरा के क्लोज जाने की। पर अब मुझको किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए, यानी अब मैं खुद से सब कुछ करना चाहती हूँ। तो ये सुन हाईसुंग सैड होने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि दाइवुन हाईसुंग से दूर होना चाहती है, पर सच्चाई ये नहीं। यानी दाइवुन हाईसुंग की तरफ देखते हुए वो सभी मोमेंट्स याद करने लगती है जब हाईसुंग दाइवुन के साथ था और उसे कभी हार मानने नहीं देता था बल्कि हमेशा हिम्मत देता था। इसलिए दाइवुन हाईसुंग को देख मन में कहती है कि अब मैं गोयरा को नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करती हूँ। कि तभी हाईसुंग दाइवुन की तरफ देखता है तो ये देख दाइवुन घबरा कर जल्दी
जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, जिसके ऐसा करने से हायसुंग को लगता है कि शायद दाइवुन के दिल में उसके लिए 1% भी फीलिंग नहीं, इसलिए हायसुंग का भी यहाँ काफी बुरी तरह दिल टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गोयरा को उसके कोच के घर देखते हैं, जहाँ गोयरा हायसुंग से मैच हारने के बाद सदमे में जमीन पर लेटा हुआ था कि तभी सोबिन भी वहाँ आती है और गोयरा को जमीन पे पड़ा देख जानबूझकर उसके पैर पे चढ़ जाती है और फिर कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं कि तुम यहाँ पड़े हुए हो। और फिर गोयरा को अपने घर से भगाने की पूरी कोशिश करने लगती है, मगर वो जाता नहीं और कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो, क्योंकि मेरे पास और कहीं जाने की जगह नहीं, क्योंकि हायसुंग से मैच हारने के बाद मैं अपने हॉस्टल में किसी से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। कि तभी कोच भी वहाँ आते हैं और गोयरा को ज्यादा रात हो जाने की वजह से वहीं रुकने की परमिशन दे देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि हायसुंग गोयरा के पास आकर उससे शर्त पूरी करने को बोलता है। गोयरा पूछता है कि कैसी शर्त, तो इस पर हायसुंग गोयरा को याद दिलाता है कि उस रात नशे की हालत में तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं मैच जीता तो तुम मुझे सीनियर कह के बुलाओगे, वो भी पूरी इज्जत के साथ, फिर भले ही मैं तुम्हारा जूनियर ही क्यों ना हो। जिस बात को सुन गोयरा अपने दोस्तों की तरफ देख के पूछता है कि क्या ये बात सच है, जिस पर वो सभी अपना सर हिलाने लगते हैं। तो ये देख गोयरा बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करता है कि आखिर में हायसुंग के सामने ड्रंक हुआ ही क्यों था। पर तभी रात होने पर हमें दिखाया जाता है कि गोयरा फिर से हायसुंग के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा है और नशे की हालत में उसे अपना डैड बोले जा रहा है। हायसुंग को भी अब इन सभी की कंपनी अच्छी लगने लगी थी कि तभी दाइवुन भागती हुई वहां आती है हायसुंग से कुछ अर्जेंट बात करने के लिए, जिसे देख सब हैरान थे। दाइवुन बाहर आकर हायसुंग को बताती है कि कल उन दोनों का यूनिवर्सिटी फोटोशूट है, जिसके लिए उन्हें अभी से प्रिपरेशन करनी होगी। और फिर हायसुंग से उसका मोबाइल नंबर भी मांगती है, जो कि हायसुंग उसे दे देता है। दाइवुन वहां से जाने लगती है, पर तभी हायसुंग उसका हाथ पकड़ उसे रोककर कहता है कि चलो थोड़ी देर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर ये दोनों बाहर आकर बातें करने लगते हैं, जहाँ जब जैसे हायसुंग ने बताया कि अब वो गोयरा की टीम ज्वाइन करने वाला है, क्योंकि उन सभी को सच में एक सेटर की जरूरत है। और वैसे भी वो लोग रोज मुझे इस बात के लिए फॉलो कर करके परेशान भी कर रहे थे। तो ये सुन दाइवुन हायसुंग से सॉरी बोलने लगती है, क्योंकि वो भी गोयरा के कहने पर हायसुंग को जबरदस्ती अपने साथ मैच दिखाने लेकर गई थी। जिस पर हायसुंग दाइवुन के सर पे हाथ रख के बोलता है कि कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें भी मेरी वजह से ही फोर्स किया गया था। और फिर दाइवुन को देखते हुए बहुत ही प्यार से स्माइल करने लगता है, जिसके ऐसे बिहेवियर से दाइवुन भी हैरान थी। देन हायसुंग बोलता है कि अब वैसे भी हम सभी एक ही यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं, इसलिए मैं उन्हें हारते हुए नहीं देख पाऊंगा। तो ये सुन दाइवुन थोड़ा रिलैक्स फील करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि दाइवुन यूनिवर्सिटी फोटोशूट के लिए बहुत अच्छे से रेडी होकर आ रही है, जिसे जब जैसी गोयरा देखता है तो वो उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता कि ये दाइवुन है या फिर उसकी ट्विन सिस्टर। इसलिए हैरानी से पूछने लगता है कि क्या सच में तुम दाइवुन ही हो। कि तभी पीछे से हायसुंग भी वहां आता है, जो कि वो भी यूनिवर्सिटी फोटोशूट के लिए बहुत अच्छे से रेडी हुआ था और उन सभी के पास आकर बताता है कि हाँ, ये ब्यूटीफुल गर्ल दाइवुन ही है। तो ये सुन सभी लोग काफी बुरी तरह हैरान रह जाते हैं और हायसुंग दाइवुन को अपने साथ वहां से ले जाने लगता है। जिन्हें साथ में जाता हुआ देख गोयरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, यानी वो यहाँ फर्स्ट टाइम दाइवुन को किसी और के साथ देख के जेलस फील करता है। इसलिए बोलने लगता है कि मैंने कभी दाइवुन को नोटिस कैसे नहीं किया कि वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये सुन गोयरा के सभी दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसको वेरी बैड करके दिखाते हैं। जिन्हें ऐसा करते देख गोयरा उन सभी को मार के वहां से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हायसुंग और दाइवुन का फोटोशूट स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पहले तो दाइवुन बहुत ही ज्यादा नर्वस थी और बिल्कुल भी सही से पोज नहीं दे पा रही थी। इसलिए हायसुंग दाइवुन के क्लोज आकर उसको हिम्मत देने लगता है और बिल्कुल भी घबराने से मना करता है, यानी दाइवुन से लंबी सांसें लेने के लिए बोलता है। दाइवुन हायसुंग के इतने क्लोज होकर और भी ज़्यादा नर्वस होने लगी थी
मगर फिर बाद में इन दोनों का फोटोशूट बहुत अच्छा जाता है और साथ ही सभी लोग इनके लिए क्लैपिंग भी करते हैं। पर अब क्योंकि गोयरा को ये सब देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो डायरेक्ट हायसुंग के पास आकर पूछता है कि क्या सच में दाएवुन तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। जिस पर जब जैसे ही हायसुंग ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, तो ये सुन गोयरा खुश होकर कहता है कि तो फिर ठीक है, क्योंकि अब वो मेरी है। जिसकी इस बात से हायसुंग हैरान रह जाता है और फिर गोयरा डायरेक्ट दाएवुन के पास आकर बोलता है कि आज से हम दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे, जैसा कि तुम स्टार्टिंग से चाहती थी, यानी आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जिसकी ये बात सुन दाएवुन और हायसुंग दोनों ही बहुत बुरी तरह शॉक रह जाते हैं। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.